आते ही इस वजह से लिया मल्हार सरकार ने इतना बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार आ गए हैं वाड़े में। आते ही उनके सामने एक बड़ी डिस्कशन चल रही है, जिसमें कि मालेराव अपनी आई पे इल्जाम लगा रहा है, उनको अपराधी बता रहा है। अब यहाँ पे मल्हार सरकार क्या करेंगे? जरूर भड़केंगे, और वो भड़के भी, क्योंकि देवी अहिल्या पे तो वो आंख मूंद के विश्वास करते हैं और उनको सब चीज पहले से ही जानकारी मिल चुकी है। जैसे कि हरकूबाई साहब के कांपते हाथ, और उसके बाद हमें मालेराव का सीन दिखाई देता है, जो ये दर्शाता है कि इस बीच में हरकूबाई साहब ने कुछ तो फीडबैक मालेराव के बारे में मल्हार सरकार को दे दी है। तो उस फीडबैक के आधार पे और जो बातें उस बंद कमरे में हो रही थी, उसके आधार पे मल्हार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मगर उसके पीछे की वजह में हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार बहुत खुश हुए थे मुहिम पे जाने से पहले, जब मालेराव चोरी की हुई योजना, यानी कि जो यशवंत ने बनाई थी, वो योजना अपने नाम पे बता के मल्हार सरकार के सामने लेके गए थे। अब मल्हार सरकार को तो पता नहीं था कि ये योजना किसकी है। उनको यही लगा कि मेरे पोते ने इतना बढ़िया काम किया है, और इसलिए खुश होकर उन्होंने सारे अधिकार मालेराव को दे दिए। मालेराव जो ये दिखा रहे थे मल्हार सरकार को कि मैं अपनी प्रजा की बड़ी चिंता करता हूं, मैं प्रजा के लिए सब कुछ कर सकता हूं बाबा साहिब, मेरे को चांस चाहिए, मुझे वो अधिकार चाहिए, तो उसको वो अधिकार दे दिया। अब जब मल्हार सरकार वापस आए हैं और ये बात हो रही है कि देवी अहिल्या को अपनी प्रजा की जरूरतों को पूरा करने के लिए शाही खजाना लूटना पड़ा, जो कि एक बड़ा अपराध है। शाही खजाना लूटना मतलब पब्लिक के आगे ये एग्जाम्पल सेट करना कि शाही खजाना लूटो, तो अगर कोई चारा ना हो तो शाही खजाना लूट के अपनी जरूरत को पूरा करो। यही सोच रहे होंगे मल्हार सरकार, मगर इसके पीछे और भी बहुत सारी सोच है दोस्तों। ये तो है ही कि पब्लिक को ये संदेश देना कि शाही खजाना लूटना बड़ा अपराध है। साथ में ये भी है कि जब ये बातें होंगी, तब एक एक पन्ना खुलेगा मालेराव की करतूतों का। ये जो धन लूटा गया है, ये धन जा कहां रहा था? ये परियोजना जो है शुरू हो जानी चाहिए थी जल वाली, ये शुरू क्यों नहीं हुई? क्यों ये स्थिति पैदा हुई कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी? राजा उस समय क्या कर रहा था? ये भी सारे सवाल तो दरबार में ही डिस्कस होंगे ना। जैसे कि मल्हार सरकार ने कहा कि दरबार में फैसला होगा, क्योंकि देवी अहिल्या ने सबूत मांगे हैं। सबूत मालेराव के पास कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि रकमा बोले कि मैंने सुना था, मैंने देखा था, ऐसे पीछे से देखते हुए। बट वो तो देखी हुई बातें हैं ना, सबूत तो नहीं है, और उसमें रकमा खुद फंसेगी या मैनिपुलेट करके कुछ करती है, तो वो बात अलग है, रकमा अलग है। मगर मालेराव को सबूत देने पड़ेंगे, और सबूत वही दे सकते हैं जिनको देवी अहिल्या ने ये काम दिया था करने के लिए, यानी कि वो डकैत जो सैनिक थे। अब वो डकैत तो देवी अहिल्या के इतने ज्यादा भगत हैं कि वो तो जुबान नहीं खोलेंगे। पहली बात तो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े गए तो जुबान नहीं खोलेंगे। तो सबूत तो मालेराव को मिलने से रहा, और अगर किसी तरह से मालेराव साबित कर भी देता है, मगर उससे पहले जो कुछ पूछा जाएगा दरबार में, उसका जवाब भी तो मालेराव को ही देना पड़ेगा। तो मालेराव इसी फैसले में फंस जाएगा, क्योंकि यही चाहते हैं मल्हार सरकार कि राजकुमार को ये सब बारीकियां पता चले। किसी भी बात के लिए ऐसे ही किसी के बहकावे में आके अपनी बातें इतने जोर जोर से कहना, फैसला होगा, अपनी आई को अपराधी साबित कर देना बिना किसी सबूत के, और अपनी आवाज को इतना ऊंचा करना कि किसी और की आवाज सुनाई ना दे। तो ये सब सबक दरबार में ही मिलेंगे कि राजा को कितना विनम्र होना पड़ता है, राजा को कितने कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, राजा को अपनी विलासता छोड़ के, अपनी अयाशी छोड़ के प्रजा की भलाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो मालेराव ने 1% भी नहीं किया। तो ये सब चीजें होंगी दरबार में दोस्तों। इसलिए मल्हार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अगर खजाने की लूट हुई है, तो उस लुटेरे को भी पकड़ना है और उसको सजा भी देनी है, क्योंकि ये बड़ी लूट है। अब इस लूट को सामने लाने के लिए, उस लूट के बारे में जानने के लिए पीछे जितना इतिहास खुलेगा मालेराव का,
वो भी अपराधों से भरा हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि वो लड़की अभी भी नर्मदा वहीं पे है वाड़े में, और अभी भी मालेरा उसको धमकाते जा रहा है। एक रात पहले की ही घटना है। जिस राजा से प्रजा इतना डरती है कि राजा ही आके उनकी गर्दन दबा देगा, तो इससे बड़ा अपराध क्या है। तो ये सारी गुत्थियां खुलेंगी दोस्तों। इसलिए मल्हार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि दरबार में ही अब इसका फैसला होगा और अपराधी को सजा मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मल्हार सरकार के आने से धारावाहिक में एक रूह सी तो आ ही जाती है। देखते हैं कैसे इस फैसले को हैंडल करते हैं मल्हार सरकार, क्योंकि अपराधी की कैटेगरी में होने वाली है देवी अहिल्या। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.